चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब क्या मीनिंग होता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का? देखो एग्जांपल के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, और आप सपोज करो उसकी दोनों प्लेट्स क्या है, न्यूट्रल। आपके पास दो प्लेट्स हैं कंडक्टर की और दोनों न्यूट्रल हैं, और आप इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहते हो, तो आपको एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज लाना होगा और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज लाना होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम ये कैसे अचीव करते हैं? प्रैक्टिकली आप कैसे एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज लाओगे और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू कैसे लाओगे, है ना, ये हमने समझना है। तो न्यूट्रल प्लेट से स्टार्ट करके एक पे प्लस क्यू लाना और एक पे क्या लाना, माइनस क्यू लाना, मतलब उसको कैपेसिटर बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं बैटरी का, सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और उसका प्रोसेस समझने के लिए आपको देखो एक बात क्या समझनी है कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या, नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरी के दो टर्मिनल्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस टच करोगे तो बैटरी का काम क्या होता है, जितने वोल्ट की बैटरी है ना, जैसे लिखा होता है बैटरी पे 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो उसका मीनिंग ये होता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस ऐसे टच कर दिए तो वो बैटरी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। जितने वोल्ट की बैटरी है उसका मीनिंग ये होता है कि वो उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकती है अपने दो टर्मिनल्स के बीच में। क्लियर? आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जिस भी ऑब्जेक्ट के क्रॉस टच करोगे तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। क्लियर? अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी, 5 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी, 10 वोल्ट। क्लियर? तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैटरी या सेल का काम क्या होता है, अपने दो टर्मिनल्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, अ सेल और व्हाट, बैटरी, अभी आप कुछ मत लिखो, मेंटेन्स a constant potential difference across its terminals। कोई डाउट? ठीक है, सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, और बैटरी का सिंबल हम क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ अ बैटरी। ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और ये शॉर्टर लाइन किसको शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। ये क्लियर? यू गॉट दिस? ये सिंबल है। तो बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, एक क्या होता है, लो पोटेंशियल पे, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर V वोल्ट की बैटरी है तो उसका मीनिंग ये होता है कि इसके दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्ट्स का। क्लियर? अगर ये 5 वोल्ट है दैट मींस उसके दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। और आप ये दो टर्मिनल्स जिस भी ऑब्जेक्ट के क्रॉस टच कर दोगे उसके बीच में भी बैटरी कितना मेंटेन कर देगी, 5 वोल्ट्स, V वोल्ट्स। कोई डाउट? ये काम होता है एक बैटरी। अब हम इस बैटरी से कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कैसे? देखो, इमेजिन कि आपके पास क्या है, इस तरह से आपने हम यहां बना देते हैं,
देखो लेट्स से ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, अभी फिलहाल ये क्या है, न्यूट्रल। आपने एक बैटरी को लिया और इस तरह से आपने क्या कर दिया, ये स्विच है, आपने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अभी इनिशियली इस पे चार्ज क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रल है दोनों। अभी स्विच ऑन नहीं किया हमने, ठीक। जैसे आप स्विच ऑन करोगे क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, देखो होने क्या वाला है, ये बैटरी की ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, सॉरी कैपेसिटर की, ये कंडक्टर है। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके गुड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां जाना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक हो गया, ओके गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जब निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर कैसा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के पहुंच गए किधर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। अब बैटरी उनको अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे नहीं रखती है, बैटरी उनको पॉजिटिव से कहां पुश कर देगी, नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पर नहीं जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल होंगे। बट यही काम है बैटरी का, बैटरी उनको पुश कर देगी, किधर से किधर, पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव। इसमें बैटरी की एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तभी कुछ टाइम यूज होने के बाद बैटरी, हम कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, हम बोलते हैं, ठीक है। यू गॉट दिस थिंग। तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से कहां पुश कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल, और फिर नेगेटिव टर्मिनल से यहां से अपने आप कहां पहुंच जाएंगे वो, इधर, ये इस प्लेट पे। यू गॉट दिस थिंग। तो कैसा स्टेप होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई डाउट, ये प्रोसेस है ना, कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से अपनी एनर्जी खर्च करके उसको कहां पुश कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव से वो ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो गए, इस प्लेट पे, ठीक, कोई डाउट इसमें। अच्छा, अब ये ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, देखो जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका पॉजिटिव होता जा रहा है, इसका क्या होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। तो डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना आ जाए, जितने वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जब तक कितना ना हो जाए, V वोल्ट ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफर चलता रहेगा, ठीक है। और जब V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में, तो ये ट्रांसफर रुक जाएगा, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। और इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, लेट्स से +Q, और इस पे कितना आ जाएगा, -Q सपोज, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। तो सबसे मेन बात क्या है कि चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए जितने वोल्ट की क्या है बैटरी, क्योंकि बैटरी का काम क्या है,
जितना उसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स के क्रॉस, उसके दो टर्मिनल्स जिसको भी टच कर रहे हैं उसके क्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगी बैटरी। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, चार्ज will flow till potential difference across the plates of capacitor becomes equal to V। V क्या है, potential across two terminals of बैटरी। ये क्लियर, ये बात समझ में आती? Charge will flow till the potential difference across the plates of capacitor becomes equal to V। ये क्लियर? और जब चार्ज फ्लो रुक जाएगा तो हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर? When the flow of charge stops, we say capacitor is charged। You got this idea? ये बात समझ में आती? ठीक, तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने इसके बाद जो भी चीजें समझती हैं उसमें ये आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। What this thing? यहाँ तक पहुंचे। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तब बोलते हैं जब चाहे वो कैपेसिटर्स की बात कर रहे हो आप या रेजिस्टर्स की बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, व्हेन वी से कि ये चीजें पैरेलल में कंबाइंड हैं, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो कैपेसिटर्स, ये दोनों कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट वाली प्लेट्स हैं वो सेम कॉमन पॉइंट से क्या है, जॉइंट है। ठीक है, लेफ्ट वाली प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से जॉइंट है, सेम पॉइंट से, और राइट वाली प्लेट्स एक सेम पॉइंट से क्या है, जॉइंट है। Got it? तो we call such a combination what? Parallel combination, जिसमें वन साइड की वायर्स एक साथ ज्वाइन हो और दूसरे साइड की वायर्स एक साथ क्या हो, ज्वाइन हो। अब ये बात कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है, रेजिस्टर होता उसके लिए भी क्या होती, वैलिड होती। जैसे सपोज करो ऐसे दो रेजिस्टर होते, उनकी इधर वाली वायर्स क्या होती, इकट्ठी हम ज्वाइन कर दें और यहाँ वाली वायर्स भी इकट्ठी ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये दो रेजिस्टर्स कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल। हम कहेंगे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। यू गॉट इट? तो इस वक्त ये कैपेसिटर्स भी क्या है, पैरेलल में। यू गॉट दिस? ओके, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो हमने जरूर ध्यान रखना है। तो हम साथ में इसको लिख लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करेंगे, है ना। देखो इन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ ध्यान से देखो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सबसे पहली बात, क्योंकि ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट ए से जॉइंट और राइट वाली प्लेट कहां से जॉइंट है, बी से, और ए वाला पॉइंट बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, डायरेक्टली किससे, पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव वाला बी से, है ना। तो इसका मतलब C1 और C2 के बीच में, है ना, ये C1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V वोल्ट, और C2 के क्रॉस भी कितना होगा, V वोल्ट। क्यों, ये वायर देखो डायरेक्टली किससे टच हो गई, बैटरी के इस टर्मिनल से, और ये वाली वायर डायरेक्टली किससे टच है, इस टर्मिनल से। और बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जिस भी चीज के क्रॉस डायरेक्टली टच करेगी तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उन दो पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखेगी, सेम। तो बैटरी के दो एंड्स ए और बी से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं।
तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दो टर्मिनल्स के क्रॉस है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, V वोल्ट। क्लियर? और ए और बी पॉइंट्स दोनों कैपेसिटर के क्या हैं? दो एंड्स हैं। इसका भी ये है ना, ये वाला एंड, और इसका भी ये क्या है? ये वाला एंड है। You got this? इसका मतलब C1 और C2 दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आप कहते हो कि दो कैपेसिटर, इनका कॉम्बिनेशन कैसे हैं? these are connected in parallel, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। क्लियर? You got this? तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहला पॉइंट, potential difference is same, clear, for all the capacitors. ठीक है? Potential difference V is same. Clear? You got this thing? Potential difference is same. For all the capacitors हैं या resistors हैं, कुछ भी हो सकता है। You got this thing? Okay, good. तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? ये लिख दें, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। और इसके क्रॉस भी क्या होगा? V वोल्ट। कोई डाउट है? सिंपल है? Okay, good. अच्छा, दूसरी बात, इसी बात से हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा? क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, तो V तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है? सो दैट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्योंकि V तो क्या है? सेम है। ठीक है? तो दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वो चार्ज भी क्या स्टोर कर रहा होगा? ज्यादा स्टोर कर रहा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2, 3, 4, 10 कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर रखे हैं, सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है? तो चार्ज स्टोर कौन ज्यादा कर रहा होगा? जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा। Q is proportional to C। ठीक है? So if Q is more, that means C is more। ठीक है? कोई भी डाउट इसमें? गुड। अब देखो, अब इसमें हमें एक बात और क्या डिस्कस करनी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जनरली हमसे क्या पूछा जाता है कि ये दो कैपेसिटर, ठीक है, पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि पैरेलल में हम कब बोलते हैं? जब लेफ्ट साइड की प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइंट हो, राइट साइड की प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से क्या हो? ज्वाइंट। ठीक है? तो लेट्स से अगर ऐसे दो हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर उन कैपेसिटर्स को हम बोलेंगे कि वो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। पहली बात ये। दूसरी बात, पैरेलल में होने क्या वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है? और आपको कॉन्सेप्चुअली क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो इसका मतलब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा। ओके, गुड। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? आपसे कहा जाएगा कि हम इन दोनों कैपेसिटर्स को हटाकर क्या करना चाहते हैं? एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं। ठीक है? अब ये वाला कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ जी, Q1 कितना होगा? C1V। और ये Q2 कितना लिखूं? C2V। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया? Q1। इसने कितना स्टोर किया? Q2। दोनों ने मिलकर क्या किया? Q1 प्लस Q2। अब आपसे कहा जाएगा इन दोनों कैपेसिटर्स को हटाकर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं सेम बैटरी के क्रॉस। ठीक है? तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस हम कितनी लें कि वो उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन दोनों को मतलब हम कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है? तो आपको बताना है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, सो दैट कि वो वही काम करे जो ये दोनों मिलकर कर पा रहे हैं। ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? Q1। ये कितना कर रहा है? Q2। तो मतलब वो कितना स्टोर करे? Q1 प्लस Q2।
Q2, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो? सो दैट मींस हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इससे। हाँ जी, आप ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, वी वांट टू रिप्लेस दिस बाय व्हाट? सिंगल कैपेसिटर। तो हम जानना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो, कि ये कितना चार्ज स्टोर करे। ये चार्ज स्टोर करे कितना? Q, और Q कितना है? Q1 plus Q2। कोई डाउट? रिवर्ट दिस थिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे बताएंगे जी? देखो, हम सिंपली क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कि Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और ये टोटल चार्ज कितना है? ये कितना स्टोर करेंगे? Q। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? Q1 चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम? Q2 चार्ज कितना है? C2V। और हम चाहते हैं कि ये अकेला कितना चार्ज स्टोर करे? Q। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू व्हाट? C इक्विवेलेंट इनटू व्हाट? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हाँ जी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V। ठीक है, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? C इक्विवेलेंट इनटू V। कोई डाउट इसमें? एनी प्रॉब्लम? V कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 plus C2। So that means अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? सिंपली उनका सम। तो अगर आप इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हो एक सिंगल कैपेसिटर से जो वही काम करे जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, और कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज स्टोर करना। तो इसने Q1 किया, इसने Q2 किया, टोटल Q हो गया। तो ये अकेला अगर ये अकेला कर सकता है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? C1 plus C2। कोई डाउट? तो ये बात समझ में आती है? गुड। अब इसमें ये बात भी आप नोटिस करो, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो C1 और C2 दोनों से क्या होगी? बड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनका क्या होगी? सम होगी। ठीक है, और ये बात अभी तो बड़ी हमें सिंपल सी लग रही है, बट जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो C इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो जिन कैपेसिटेंस को आपने ऐड किया है, ठीक है, उनमें किसी से भी ज्यादा होगी। तो व्हाट वी कैन से इक्विवेलेंट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? resultant capacitance is more than any of the declare equivalent or resultant capacitance is more than any of the capacitance जिनको आपने ऐड किया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो बहुत सिंपल है क्योंकि एडिशन हो रहा है। ठीक हो गया? कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, लास्ट, अगर ये दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या होती? सेम होती, और ऐसे दो ना होते, ऐसे n कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते, बस 1 2 3 4 5 6 7 n कैपेसिटर्स होते, तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाती? हाँ जी, फॉर n, हाँ जी, इक्वल फॉर n इक्वल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना हो जाता? C1 plus C2 plus C3 n टाइम्स, तो NC। ठीक है, यू गॉट दिस? तो n इक्विवेलेंट फॉर n इक्वल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना हो जाता? n into C हो जाता। कोई भी डाउट? ठीक है, तो अगर इक्वल होता तो ये हो जाता, और अगर अनइक्वल है तो C1 plus C2 plus C3, ये तो दो के लिए लिखा, दो से ज्यादा होते तो जितने मर्जी आप ऐड करते जाओ। ठीक है?
तो ये होती है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें। ध्यान देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लो फिर इसको लिखना इकट्ठा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछो। ये क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है, दूसरी बात ये, तीसरी बात जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो किसी भी टोटल कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटेंस से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन से, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। देखो, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। अगेन लेट्स से ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अभी हमने स्विच कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें होती जाएंगी हम उसको लिखते जाएंगे यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं, आप है ना पिक्चर वाइज देख लो क्या है। अगर कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं तो वी से कि दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज। सीरीज नाम से ही पता चलता है लाइन, है ना, 1 by 1 अगर कनेक्टेड हो तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक लाइन लगी होती है ना, उस तरह से। अब इसको समझने के लिए एक और बात सोचो, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, और इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि चार्ज के पास मूव करने का एक ही रास्ता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज के पास मूव करने का एक से ज्यादा रास्ते होंगे। ये देखो, यहां पर चार्ज पहुंचेगा तो उसके बाद 2 रास्ते हैं, ऊपर नीचे। बट अगर आप कह रहे हो कि कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज के पास बस एक ही रास्ता है। क्लियर? ये देख रहे हो, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक एक ही रास्ता होगा। यू गॉट दिस थिंग? एक से ज्यादा रास्ते नहीं होंगे। यू गॉट इट? ओके, तो सबसे पहले तो पहचानना आपको आना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे सीरीज 1 by 1, चार्ज के पास सिंगल पाथ होगा। अब समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। देखो, पहली बात तो ये क्या है, सीरीज में जैसे ही आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे। अब इसको ध्यान से समझना, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ही आपने स्विच कनेक्ट किया, चलो पहले एक बात हम और बता देते हैं यहाँ पर। क्या, अभी आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया, आप इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखो। ये फर्स्ट कैपेसिटर, लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C2। ये फर्स्ट कैपेसिटर की जो राइट वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट, और दूसरे कैपेसिटर की जो लेफ्ट वाली प्लेट है। क्लियर? आप इसको जरा ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन। हाँ जी, देख पा रहे हो आप इसको? हाँ जी, ये देख पा रहे हो आप? ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है सर्किट का, क्या ये किसी और चीज को टच कर रहा है? क्लियर? क्या बैटरी को, बैटरी से आने वाली वायर को, किसी को टच कर रहा है?
नहीं कर रहा ना, यू गॉट दिस थिंग। और अभी ये कैपेसिटर दोनों क्या है, न्यूट्रल, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। तो इस प्लेट पे भी चार्ज क्या है, जीरो, इस पे भी क्या है, जीरो है। यू गॉट दिस थिंग। ये बैटरी से कनेक्ट करने से पहले की सिचुएशन है। अब जब बैटरी से कनेक्ट कर भी दोगे आप, क्योंकि ये पोर्शन तो किसी को टच कर नहीं रहा, तो इस पे बाद में भी चार्ज क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी से तो टच ही नहीं हो रहा। तो ना तो इस पे कोई चार्ज दे सकता है, ना यहाँ से चार्ज ले सकता है। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आती है? चलो अब इस बात को हम देखो कैसे करते हैं। आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट की आपने, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? और लेट से पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसको टच कर रहा है, यहाँ पर, इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू। क्या कोई डाउट है? व्हाट दिस थिंग? तो बैटरी ने डायरेक्टली किसको टच किया, एक ये लेफ्ट वाली प्लेट को, और किसको टच किया, राइट वाली प्लेट को। क्या किसी और को टच कर रही है बैटरी? तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू। और जब हम बोलते हैं बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो करेगा, दैट मींस एक प्लेट पे क्या आएगा, प्लस क्यू, एक पे क्या आएगा, माइनस क्यू। यू गॉट दिस थिंग? ओके गुड। अब जरा ध्यान से देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज, तो सामने वाली प्लेट पर इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, यस, इधर आ जाएगा माइनस क्यू। क्लियर? अब हमने भी बात की थी कि इस पोर्शन पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। तो इधर माइनस आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्योंकि इस पे तो नेट चार्ज क्या रहना चाहिए, जीरो। तो इस पे कितना आ गया, प्लस क्यू। यू गॉट दिस थिंग? तो आप देख सकते हो ये भी कैपेसिटर हो गया, और ये भी क्या हो गया, कैपेसिटर। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? और दोनों कैपेसिटर्स पर क्या चीज सेम हो गई, चार्ज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, चार्ज विल बी सेम। चार्ज क्या होगा, सब पर सेम होगा। कोई डाउट इसमें? ये क्लियर? ओके। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, charge will be same on all capacitors। ठीक है जी? कोई डाउट इसमें जी? ओके वेरी गुड। सेकंड अब बात करते हैं, पहले समझ लो इसको, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या आपने इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्या बोलोगे आप, Q। इस पे भी कितना चार्ज है, Q। कोई डाउट? तो टोटल चार्ज कितना स्टोर कर रहे हैं ये लोग, Q 2Q कितना, व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय these two capacitors? It will be Q। 2Q नहीं बोलेंगे हम, क्यों? बैटरी से सिर्फ कितना चार्ज आया डायरेक्टली, प्लस Q एंड व्हाट, माइनस। आप ये जो चार्ज है ये सिर्फ किसकी वजह से आया है, इंडक्शन, शिफ्टिंग हुई है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर Q चार्ज है, ये क्लियर? But total charge stored on the capacitor is not 2Q, it will be what, Q। क्लियर? उसका रीजन क्लियर होता है, क्योंकि ये चार्ज तो सिर्फ किसकी वजह से आया है, इंडक्शन से। क्लियर? बैटरी से तो सिर्फ Q चार्ज आया ना, एक पे प्लस और एक पे क्या, माइनस। अब ये दो की जगह अगर ये 10 कैपेसिटर भी होते तो हर एक पे क्या आ जाता, Q Q Q Q। क्लियर? यही प्रोसेस रिपीट हो जाता, ठीक है। बट अगर 10 कैपेसिटर भी होते, बैटरी तो सिर्फ दो प्लेट्स को टच कर रही होती, इधर वाले की लेफ्ट प्लेट को और सबसे राइट वाले की उसकी राइट प्लेट को। तो बैटरी से तो सिर्फ कितना चार्ज आता, Q। पर हर एक के ऊपर क्या होता कैपेसिटर पे, Q Q Q चार्ज। तो आप ये थोड़े ना कहते कि कैपेसिटर 10Q चार्ज स्टोर कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कहेंगे, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, Q। क्लियर?
तो इसी बात से दूसरी बात रिलेटेड है क्या? पहला क्या है? चार्ज Q विल बी सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। तो यू विल नॉट से कि चार्ज स्टोर्ड इज चार्ज, अगर हम यहां की बात करें तो चार्ज स्टोर्ड विल बी व्हाट? Q, नॉट 2Q। क्लियर? और ये मैंने किसके लिए लिखा है? इस एग्जांपल के लिए। क्लियर? चार्ज स्टोर्ड विल बी Q, नॉट 2Q। You got this thing? Any problem? ठीक हो गया? Okay, good. अच्छा, थर्ड आ जाओ जी। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, कैपेसिटेंस तो दोनों की क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, कैपेसिटेंस है डिफरेंट। Q पर क्या होगा? Q will be what? Same। मतलब हम ये लिख सकते हैं Q is equal to what? फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 into what? V1। और दूसरे कैपेसिटर के लिए Q क्या होगा? C2 into what? V2। या अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसको पहले ये लिख लो, क्या इस बात को आप ऐसे समझो, Q इज इक्वल टू वॉट? CV लिख सकते हैं, तो V कितना होगा? Q बाय वॉट? ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? Q तो दोनों के लिए क्या है? सेम। C दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट। तो V भी दोनों के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों? V1 को क्या लिखोगे आप? Q अपॉन C1। V2 क्या होगा? Q अपॉन C2। ये क्लियर? ओके, तो लेट्स सी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। और इसके क्रॉस क्या है? V2। कोई डाउट? सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ, या सीधा लिखूं PD, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the capacitors। ये क्लियर? तो हम क्या कहना चाहते हैं कि V किसके इक्वल होगा जी? V1 प्लस V2। कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर? ओके, तो यहीं से फोर्थ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? Q इज इक्वल टू व्हाट? CV। Q इज इक्वल टू व्हाट? CV। तो मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 किसके इक्वल होगा? C1 V1। Q2 कितना होगा? C2 V, सॉरी Q is equal to what? C1 V1। Q is equal to what? C2 V2। Q तो सेम है, ये क्लियर? So this implies Q is equal to CV is what? Constant। ये बात समझ आती? ये क्लियर? Q is equal to C1 V1। Q ही किसके इक्वल है? C2 V2। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि CV क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो C1 V1 लिखो या C2 V2 लिखो, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो CV क्या रह रहा है? C और V का प्रोडक्ट सीरीज में क्या रहता है? सेम, क्योंकि CV का प्रोडक्ट क्या देता है? चार्ज। ये क्लियर? ये बात समझ में आती? तो यहां से आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए कि if C is more, तो V क्या होगा? V will be less। ये क्लियर? अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम। जिसकी कैपेसिटेंस कम, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा। ये बात समझ में कैसे लिख दिया? ठीक है? सो दिस इज, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है? कोई डाउट? ठीक है? ओके, वेरी गुड। सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आया क्या क्या होता है? ठीक है, पहले तो बोलते हैं कि इसको एक 1 by 1 चार्ज के पास मूव करने का एक ही रास्ता है। ठीक है, दूसरी बात
हाँ जी, चार्ज क्या होने वाला है, सेम सब पे, ओके। और चार्ज स्टोर्ड क्या बोलते हैं, क्यू, ना कि जितने कैपेसिटर है सबका ऐड कर दोगे आप, है ना, ऐसा नहीं होगा। यू गॉट दिस थिंग, ओके गुड। अब फिर से सारी बात सेम है जी, फिर से आपसे कहा जाएगा कि इन दो को हटाकर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं जो उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो बताओ उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए। तो हम बेसिकली ये करना चाहते हैं, देखो, we want to replace this by what, you can call this point A, this point what, B। तो आप ये करना चाहते हो, सेम बैटरी, V वोल्ट की बैटरी है सेम, और हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, C इक्विवेलेंट, क्लियर। और वो कितना चार्ज स्टोर करे, ये कितना कर रहा है Q, ये कितना कर रहा है Q, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं Q, ये क्लियर, 2Q नहीं बोल देंगे आप। तो V बॉन्ड की ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करे Q, जब इसको हम सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें, ठीक है। तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, तो हम ये निकालना चाहते हैं। तो देखो हम शुरुआत क्या करेंगे, यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल है, हाँ जी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल है, मैं एक पॉइंट की जगह छोड़ रहा हूं, देखो जी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस व्हाट, V2, ये क्लियर। V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन क्या, Q अपॉन C1। V2 क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C2। समझ में आ रहा है, यहां से क्लियर, V1 Q अपॉन C1। Q क्यों सेम लिख रहे हैं, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम, ओके। और इस कैपेसिटर के लिए आप क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, Q will be equal to what, C equivalent into what, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके दो पॉइंट्स के बीच में, V, क्लियर, A पॉइंट और ये B पॉइंट, हाँ जी, यहां तक क्लियर। तो यहां से आप V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन क्या, C इक्विवेलेंट, क्लियर। तो यहां रिप्लेस कर दो, Q अपॉन व्हाट, C इक्विवेलेंट, ठीक है। Q कैंसल्स आउट, तो क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 by C1 plus 1 by what, C2। So you can say 1 by C equivalent is equal to what, ये क्लियर, कोई भी डाउट इसमें। So this implies C equivalent कितना हो गया, कोई भी डाउट इसमें, ये क्लियर। So C equivalent will be what, C1 C2 upon what, C1 plus C2, ये क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से समझो आप, कि जब आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, क्लियर, सीरीज में, तो यू विल सी कि क्या होने वाला है, देखिए, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी, जिन कैपेसिटर्स को आप क्या कर रहे हो, एड अप कर रहे हो, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, उनमें जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस होगी उससे भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। जिन भी कैपेसिटर्स को आपने क्या किया, एड अप किया, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उनके जो, जिनको आपने ऐड किया है, जो सीरीज में थी, उनमें जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस होगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उनसे भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, सबसे सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज ये 2 है, ये भी क्या है, 2 है। अगर 2 और 2 कैपेसिटर्स क्या होते,
पैरेलल में होती है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? 2 से बड़ी है। अब यहाँ पर 2 और 2 अगर सीरीज में होते, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं जी? 2 इंटू वॉट? 2। 4 अपॉन 2 प्लस 2 क्या? 4। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 1। ये क्लियर? तो 2 से भी क्या आ गई? छोटी आ गई। ठीक हो गया? तो इसमें 2 बातें लिख देते हैं जी। क्या? देखो, एक बात हम क्या कह सकते हैं, फॉर n इक्वल कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, फॉर n इक्वल कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? 1 बाय, हाँ जी यहाँ पे लिख दो, 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n बाय व्हाट? c। ये बात समझ में आती? अगर सभी इक्वल होती कैपेसिटेंस तो क्या लिखते हैं आप? 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी क्या हो जाता है? n बाय सी। क्लियर? तो सी इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाता? दिस इंप्लाइज सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता? c बाय व्हाट? n। कोई डाउट है? ये बात समझ में आती? ओके गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो 6th पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं हम? दैट इज इक्विवेलेंट और व्हाट? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस will be less than any of the capacitance। ये बात समझ में आती है आपको? जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसी भी कैपेसिटेंस से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, किसी भी कैपेसिटेंस से क्या होगी? छोटी होगी। एग्जाम्पल ले लो आप, इसको 1 ले लो, इसको क्या ले लो? 2 ले लो। ये 1 है, ये क्या है? 2 है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? 2 अपॉन व्हाट? 3। 2 बाय 3। तो 2 बाय 3 जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है 1, उससे भी क्या है? छोटी। ये क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी क्या आएगा? कम आएगा। और पैरेलल में रिजल्टेंट सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी ज्यादा आएगा। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आती? यू गॉट दिस थिंग? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ जी क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? तो ये बातें आपने जरूर ध्यान रखनी है। और यहाँ तक एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। देखो, अब हमको ये डिराइव करना है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर की हुई है कैपेसिटर। ठीक है? तो देखो, चार्जेस में जैसे हम चार्जेस की एनर्जी निकालते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस प्लेस्ड हों और हमें बताना हो कि बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हम क्या कहते थे कि भाई चार्जेस को इंफिनिटी से लेकर उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगी? उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही बात कैपेसिटर के लिए ट्रू है। मतलब आप सपोज करो कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं और अभी फिलहाल दोनों क्या है? न्यूट्रल। पैरेलल प्लेट की बात कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर। तो 2 प्लेट्स हैं, दोनों फिलहाल क्या है? न्यूट्रल है। मतलब इस पे भी चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है। ठीक है? अब इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही इस कैपेसिटर की क्या हो जाएगा? That will be the potential energy stored in the capacitor। अब इस पे चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज क्या है? 0।
हम फाइनल सिचुएशन में क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए, लेट्स सी इसके ऊपर आ जाए प्लस क्यू और इसके ऊपर कितना आ जाए माइनस क्यू, है ना। ये आपकी क्या है, इनिशियल सिचुएशन है और ये हम क्या चाहते हैं, फाइनल। ये इनिशियल और ये क्या चाहते हैं, फाइनल। ठीक है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक पहुंचाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल स्टोर्ड। अब एक आप इमेजिनरी केस सोचो, आप क्या, ये दोनों प्लेट न्यूट्रल, हम इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं। आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इस पे डालना शुरू कर दो, इधर से इलेक्ट्रॉन निकाले, सपोज करो बाय सम मैजिक आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाला और इस पे डाल दिया, ठीक है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इस पे डाल दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पे कैसा आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको ये करने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। क्यों, आप जब इस पे नेगेटिव चार्ज डालोगे, क्लियर है, इस पे नेगेटिव आता जा रहा है, जब आप और इलेक्ट्रॉन्स को लाओगे तो ये प्लेट आपको अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना डालने के लिए, क्लियर, विदाउट इसमें। और इससे निकालने में भी क्या करना पड़ेगा, है ना, उसमें पॉजिटिव आता जा रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। टोटल आपको जितना वर्क करना पड़ेगा इसको 0 चार्ज वाली सिचुएशन से प्लस क्यू माइनस क्यू तक पहुंचाने के लिए, that will be stored in the capacitor in the form of potential energy। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, what is the work done to charge this capacitor। जो वर्क डन आएगा वही इस कैपेसिटर की क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो चलो इमेजिनरी केस हम मानते हैं, यहाँ से चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज बाय सम मैजिक यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें डालते जा रहे हैं, और बीच में एक सिचुएशन आई, इस पे कितना चार्ज आ चुका था, माइनस क्यू डैश, ओ सॉरी प्लस क्यू डैश, और इसमें क्या आ चुका है, माइनस क्यू डैश, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका है, V डैश, क्लियर। ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है, क्लियर, हम अभी फाइनल तक नहीं पहुंचे, हम चार्ज शिफ्टिंग कर रहे हैं, बीच में एक सिचुएशन आई, इस पे प्लस क्यू डैश, इस पे क्या माइनस क्यू डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V डैश, विदाउट, ओके। तो इस बात को लिख देते हैं जी, at any instant, हाँ जी, charge on the capacitor is Q dash and potential difference is V dash। अब आप एक बात ध्यान से सोचो, जब ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में जब दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश। अब अगर मेरे को स्मॉल चार्ज dq को सपोज मैंने इस प्लेट से इस प्लेट पे शिफ्ट किया, स्मॉल चार्ज dq को मैंने यहां इस प्लेट से इस प्लेट पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज, dq चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए व्हाट विल बी द वर्क डन। अगर मुझे स्मॉल चार्ज dq और एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे शिफ्ट करना है, और मैं समझाने के लिए बोल देता हूं, ये मैं चार्ज कैसा ले रहा हूं, पॉजिटिव, साइंस के लिए, है ना। अदरवाइज वी नो कि हम पॉजिटिव चार्ज नहीं शिफ्ट करते हैं, हम क्या शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज। बट नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां डालना और पॉजिटिव को वहां से उठा के यहां डालना एक ही बात है, मैथमेटिकली तो ये क्या है, एक ही बात है। आप नेगेटिव को यहां से वहां डालोगे, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, या पॉजिटिव को वहां से निकाल के यहां डालोगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमने पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट किया मैथमेटिकली, ताकि मैं dq को क्या ले पाऊं, प्लस। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
ओके तो जब ये सिचुएशन थी इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था v डैश। तो सपोज करो स्मॉल चार्ज dq आपने इस प्लेट से इस प्लेट पे क्या करवाया, शिफ्ट करवाया। तो स्मॉल चार्ज dq को शिफ्ट करने के लिए व्हाट विल बी द वर्क डन, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? हाँ जी क्या कहते हो, कितना वर्क करना पड़ेगा? नाउ टू ट्रांसफर small charge dq from negative plate to what, positive plate is V to D. small work done will be equal to what, dq into v dash, charge into potential difference। ध्यान, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी, ठीक है, गुड, क्लियर। और टोटल वर्क डन कैसे आएगा, यस, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैं v डैश, यहाँ पर मैं इस बात को लिख दूं, q डैश को क्या लिख सकता हूँ, cv डैश लिख सकता हूँ। तो q डैश बाय c इज इक्वल टू व्हाट, v डैश। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं v डैश को, क्या आ जाएगा, q डैश बाय c dq, ये क्लियर। और आपको कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेशन, जीरो चार्ज से लेकर q चार्ज, जीरो से लेके कहां तक, q चार्ज तक। मतलब एक सिचुएशन वो थी जब चार्ज क्या था, जीरो, वहां से आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं जब चार्ज कितना हो जाए, q मींस एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक है। कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट कौन है, 1/c बाहर, अंदर क्या रह गया, q डैश dq 0 टू व्हाट, q। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, q स्क्वायर बाय क्या, 2 q dq है ना, x dx। तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 बाय दिस। कोई दिक्कत, कितना आ गया, ये बात क्लियर। q पुट करेंगे, दूसरी तो लिमिट क्या है, 0 है, ओके। तो कितना आ गया, q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें। तो ये क्या आ गया आपके पास, वर्क डन। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। सो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, q स्क्वायर बाय 2c। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। सो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आपको 0-0 सिचुएशन से इसको फुली चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ा, दैट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसमें कोई भी डाउट, क्लियर, डन दिस थिंग। अब इसमें एक छोटी सी बात समझो जरा ध्यान से, क्या ये जो पोटेंशियल q स्क्वायर बाय 2c आपने लिखा ना, इसको लिखने के दो तरीके और हो सकते हैं, सिंपल। क्या, देखो यहां लिख देते हैं जी, देखो पोटेंशियल जी आपने लिखा जी q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। एक तो नो डाउट ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब q को आप क्या लिख सकते हो, q इज इक्वल टू व्हाट, cv। q को क्या लिख सकते हैं, cv। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय व्हाट, 2c, स्क्वायर कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ cv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, q स्क्वायर बाय 2c भी लिख सकते हैं, हाफ cv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप दूसरी बात ध्यान से देखो, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ cv इंटू v, cv स्क्वायर। cv क्या होगा, q। तो पोटेंशियल एनर्जी को और क्या लिखा जा सकता है, हाफ q। ये क्लियर,
इसमें C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और Q क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये बात समझ में आती है? तो ये तीनों एक्सप्रेशंस क्या है, सिमिलर है, मतलब एक ही बात है। कोई भी डाउट इसमें? यहां तक क्लियर? अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट एक बात इसी चीज से रिलेटेड देखो, ये तो हमने कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया, हमने एक इमेजिनरी केस लिया कि हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, मैकेनिकली हम खुद कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो ऐसे नहीं होता। एक्चुअली हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, बैटरी से, ठीक है? तो आप बैटरी वाला केस ध्यान से देखो जरा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है जी। तो आपने ऐसे एक बैटरी ली, हाँ जी देखो ये कैपेसिटर है, अभी क्या है, 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, ठीक है? और ये स्विच है, जैसे ही आप स्विच को क्या करोगे, आप ऑन करोगे तो क्या होगा, ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। हमने स्विच को जैसे ही ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, बैटरी से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, इस प्लेट पे। लेट से इस पे कैसा चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया +Q, कितना चार्ज, +Q, और इस पे कितना आ जाएगा, -Q। कोई डाउट? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से देखो, अगर इस प्लेट पे +Q चार्ज आया और इस प्लेट पे कितना चार्ज आया, -Q, so that means बैटरी में से कितना चार्ज पास किया है, Q चार्ज। ये क्लियर? Q चार्ज बैटरी में से क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है? कोई डाउट उसमें? ओके, तो ये बात तो क्लियर है। चार्ज ट्रांसफर्ड, हाँ जी, चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी, हाँ जी, चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी इज Q। ये कर कि बैटरी में से कितना चार्ज पास हुआ, ठीक है? ओके, चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी इज Q। तो जब बैटरी में से Q चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो बैटरी ने इसका मतलब कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, Q into V। हाँ जी, वर्क डन बाय व्हाट, बैटरी, Q into what, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, जब Q चार्ज ट्रांसफर हुआ तो बैटरी ने कितना काम किया, QV। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो बैटरी ने QV वर्क किया, एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हाँ जी, जब ये 20 वोल्ट की बैटरी, आपने अभी पढ़ा था कि जब कैपेसिटर के साथ आप कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कुछ भी बोल सकते हो आप, हाफ CV² या क्या, हाफ QV। सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, बट द एनर्जी stored in capacitor is, हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है, हाफ QV। तो कुछ डाउट पता चल रहा है? बैटरी ने QV वर्क किया, बट कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ QV, है ना? कोई डाउट? तो आधी एनर्जी कहाँ चलेगी? सपोज अगर बैटरी ने कितना वर्क किया, 100, तो कैपेसिटर में सिर्फ कितना स्टोर हो पा रहा है, 50। 50 कहाँ चला गया, तो को ट्रांसफर करने के बाद देखो 50 चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाय सम मैजिक नहीं जा रहे हैं, वायर से होते हुए जा रहे हैं ना।
तो जब वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी सर, तो आधी एनर्जी किस में चली गई, हीट में। और एक और बात जिसको आप बाद में जाकर पूरी डिटेल में समझोगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहुंचेंगे, जो हाफ ऑफ द एनर्जी है वो हीटिंग में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसफर हो गई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे, जब चार्ज एक्सेलरेट होते हैं ना तो वो रेडिएशंस क्या करते हैं, एमिट करते हैं। अब चार्ज एक्सेलरेट क्यों होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वायर में वो यूनिफॉर्म, मतलब करंट यूनिफॉर्म नहीं होगा, करंट कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में इस प्लेट पे कुछ चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी से आएंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि ये प्लेट रिपेल करना शुरू कर देगी ना। ये क्लियर। तो वायर में करंट कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, वेरिएबल। और जब ऐसा होगा तो रेडिएशंस क्या होती हैं, एमिट होती है। सो हाफ ऑफ द एनर्जी कहां वेस्ट होगी, हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आप क्या कह सकते हो, हाँ जी, हाफ ऑफ द एनर्जी, 50% एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat and EM, electromagnetic radiation. Half of the energy is lost in the form of heat and electromagnetic radiation. समझ में आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बैटरी ने तो कितना वर्क किया है, QV, बट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, हाफ QV, और वो आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, कोई भी डाउट? डन दिस थिंग? चल, अब यहां तक हमें क्लैरिटी हो गई। अब इसी बात को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कैपेसिटर में कितनी रेंज स्टोर्ड है, हाफ CV स्क्वायर। तो लेट्स से ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, D, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। ये क्लियर? इस पे कैसा चार्ज है, +Q, इस पे क्या है, -Q। कोई डाउट इसमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव टू व्हाट, नेगेटिव। ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो नाउ ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना है, कुछ भी बोल सकते हो आप, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड है कहां, मतलब तो हम क्या कहेंगे कि इट इज स्टोर्ड विद इन दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर क्या है, स्टोर्ड है। और आप ये कह सकते हो कि एनर्जी कहां स्टोर्ड है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या है, स्टोर्ड है एनर्जी, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज और डिफाइन कर सकते होते हैं, क्या, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? हाँ जी, अगर कोई आपसे कहे कि एनर्जी डेंसिटी निकालो, एनर्जी डेंसिटी मींस, देखो जरा, एनर्जी डेंसिटी, इट मींस एनर्जी स्टोर्ड by your capacitor divided by what, volume। एनर्जी स्टोर कहां है, विद इन द कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर उसने एनर्जी अपने क्या कर रखी है, स्टोर कर रखी है। यू गॉट दिस थिंग, कोई डाउट इसमें? तो आप सिंपल एग्जांपल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ले लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी सिंबल क्या होता है, स्मॉल u, ठीक है। तो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। What is volume of your parallel plate capacitor? इसका वॉल्यूम कितना है, लेट्स से A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, A एरिया ऑफ प्लेट्स है।
तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर? A into what? D. क्लियर? वॉल्यूम कितना है इसका? A into D. कोई डाउट? तो ये है एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने? वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अब आप जानते हो पैल्पेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन A बाय व्हाट? D होती है। ये वैल्यू हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा जी? इसमें कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, C की वैल्यू पुट कर दो आप। कितना आ गया C की वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट A बाय व्हाट? D। ये क्लियर है? 2 तो एज इट इज है, D आ गया। क्लियर? A एज इट इज है, D वैसी, और V स्क्वायर क्या है? वैसी। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? सिर्फ C की वैल्यू पुट की है एप्सिलॉन A बाय D। 2AD एज इट इज। तो ये A और A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना आ गया? हाफ एप्सिलॉन, और ये D इंटू D क्या हो जाएगा? तो V का भी स्क्वायर है, D का भी स्क्वायर है, तो क्या हो गया? दिस थिंग। तो यहाँ पर हम एक बात और लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? V अपॉन व्हाट? D। हाँ जी, डन दिस थिंग। तो इसको रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? अब ये एक्सप्रेशन नो डाउट हमने निकाला तो किसके लिए है? पैल्पेट कैपेसिटर के लिए, बट ये जनरल एक्सप्रेशन है। क्लियर? कहीं पर भी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर, तो एनर्जी स्टोर किसकी फॉर्म में है? एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या हो रखी है? स्टोर हो रखी है। क्लियर? तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो वहां पर आप क्या कह सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। नो डाउट हमने सिंपल रखने के लिए किसके लिए निकाला एग्जांपल? पैल्पेट के लिए, बट ये वैलिड कहां है? एवरीवेयर। ठीक है, पहुंचो।